हम लोग ट्रेडिंग व्यू के सारे टूल्स, सेटिंग्स और चार्ट्स लेआउट को एक्सप्लोर कर लिए ताकि हम आपको 10 ऐसे ट्रेडिंग व्यू टूल्स ढूंढ के दे पाएं जो शायद आपको पता ही ना हो कि एग्जिस्ट करते थे, और ताकि आप ट्रेडिंग व्यू यूज करके एक बेटर ट्रेडर बन पाओ। इनफैक्ट कुछ तो इनमें से ऐसे हैं जो हमें खुद नहीं पता था कि एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस वीडियो इज मोर अबाउट हाउ यू कैन बिकम अ बेटर ट्रेडर यूजिंग ट्रेडिंग व्यू। सो वी डिसाइडेड टू शेयर दीज हिडन टूल्स विद यू गाइस, सो प्लीज लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ट्रेडिंग व्यू इज अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट मार्केट एनालिसिस प्लेटफॉर्म्स आउट देयर जस्ट बिकॉज इट हैज एवरीथिंग। और अगर आप हमारी वीडियोस देखते हो तो आपको भी पता होगा दैट वी एब्सोल्युटली लव ट्रेडिंग व्यू। तो स्टार्ट करने के लिए सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। वी विल लीव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम लोग चार्ट सेक्शन में आएंगे क्योंकि ज्यादातर टूल्स हमें यहाँ पे चार्ट्स पे ही मिलने वाले हैं। पहला टूल है यहाँ पे रिप्ले टूल, जो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। एंड पर्सनली आई यूज दिस टूल ऑल द टाइम। अब आपके मन में अगर ये सवाल है कि चार्ट के रिप्ले करके किसी को क्या मिलेगा, तो एक बेटर ट्रेडर बनने के लिए प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। पुराने चार्ट्स को एक नजर में देख के ये कहना कि मैं यहाँ पे बाय करता और यहाँ पे सेल कर देता बहुत ही आसान होता है। तो इस टूल की मदद से आप टाइम को एक्चुअली में रिवाइंड कर सकते हो और देख सकते हो कि उस समय पे मार्केट कैसे थी और मार्केट में आप उस समय कैसा रिएक्ट करते। और तो और आप इस टूल का यूज करके नए नए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी इस पे इजीली बैक टेस्ट कर सकते हो। इस टूल की मदद से आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके सिंपली रिप्ले के बटन पे क्लिक करके चार्ट को रियल लाइफ की तरह प्ले बैक कर सकते हो और इजीली प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सबसे पहले इसे यूज करने के लिए आपको कोई भी चार्ट खोल लेना है। यहाँ पे हम लोग ने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। उसके बाद यहाँ पे टॉप पे आपको रिप्ले का बटन दिखेगा। रिप्ले के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको वो पोर्शन सेलेक्ट करना है जहां से आपको रिप्ले देखना है। फॉर इंस्टेंस हम लोग को यहाँ से अगर रिप्ले देखना है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका बाकी का जो सिलेक्टेड पोर्शन है वो यहाँ पे गायब हो जाएगा। अब इसको प्ले करने के लिए सिंपली आपको नीचे आना है और यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग देखोगे तो रियल टाइम में यहाँ पे चार्ट्स प्ले करने लगेगा या फॉर्म होने लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी स्पीड अगर सेलेक्ट करनी है, कम करनी है, ज्यादा करनी है, तो आप यहाँ से इस पे इजिली सेलेक्ट करके इसको चेंज भी कर सकते हो। अनदर गुड थिंग अबाउट दिस टूल इज कि आप इस पे वर्चुअली ट्रेड भी ले सकते हो। जैसे फिर से हम लोग यहाँ पे रिप्ले करते हैं, इस पोर्शन का मान लेते हैं कि हमें रिप्ले देखना है, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे प्ले बटन दबाएंगे और यहाँ पे चार्ट्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और फॉर इंस्टेंस हमें यहाँ पे अगर बाय करना है तो यहाँ पे हम सिंपली बाय पे क्लिक करेंगे। जितने यूनिट्स बाय करने हो उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 100 यूनिट हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे बाय कर देंगे। बाय करने के बाद आप लोग यहाँ पे रियल टाइम में देख सकते हो कि आपका कितना यहाँ पे पैसा बनता। तो इस चीज का भी आप लोग इजिली यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी बना सकते हो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टूल पे। ये नेक्स्ट टूल हमारे ट्रेडिंग में रोज काम आने वाला है और ये हमारे काफी टाइम भी बचा सकता है। अगर आप हमारी वीडियोस देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा काफी सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिसमें हम लोग अलग अलग इंडिकेटर्स का यूज करके उसमें भी अलग अलग सेटिंग्स यूज करते हैं और बार बार अलग अलग स्ट्रेटजी के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स यूज करना और उसमें भी पर्टिकुलरली जाके उनकी सेटिंग्स चेंज करना काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। उसमें हमारे 10 से 15 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं और इस चीज से बचने के लिए ट्रेडिंग व्यू में इस टूल का यूज करके आप लोग अपना काफी सारा टाइम बचा सकते हो। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना है। उसके बाद सेव इंडिकेटर्स टेम्पलेट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जाके आपको कोई बढ़िया सा नाम सोचना है और उसको यहाँ पे सेव पे क्लिक करके सेव कर लेना है। अब इससे होगा ये कि आपके स्क्रीन पे जो भी इंडिकेटर है वो उसी सेम सेटिंग्स के साथ सेव हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि हमें मोमेंटम ट्रेड करने के लिए RSI और बॉलिंजर बैंड का एक कॉम्बिनेशन बनाना है, तो इसके लिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं और फिर इंडिकेटर सेक्शन में सर्च करते हैं पहले RSI और फिर हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे बॉलिंजर बैंड। इन दोनों को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे इनकी सेटिंग्स में हमको कुछ चेंजेस चाहिए। जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे RSI में हमें यहाँ पे इनका मूविंग एवरेज नहीं चाहिए, तो हम स्टाइल्स में जाएंगे और यहाँ पे इनका RSI बेस्ड मूविंग एवरेज क्लोज कर देंगे। और फिर यहाँ पे बॉलिंजर बैंड्स में भी हमें कुछ चेंजेस चाहिए। जैसे यहाँ पे इनपुट्स में जाके हमको स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ 1.5 का चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे 1.5 कर लेंगे। और स्टाइल्स में भी हमको ये मिडिल वाली लाइन जो ब्लू लाइन है वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे किसी काम की यहाँ पे नहीं है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे बंद कर लेंगे। तो इसे सेव करने के लिए हमें यहाँ पे जाना है और सेव इंडिकेटर टेम्पलेट्स पे यहाँ पे उसके बाद कोई भी नाम देकर हम इसको सेव कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसका नाम मोमेंटम दे देते हैं और फिर इसको यहाँ पे हम लोग को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अगर हम इनको हटा भी दें, इन दोनों को ही हटा दें। अब इसके बाद अगर हम इन दोनों इंडिकेटर को हटा भी दें और हटाने के बाद सिंपली टेम्पलेट को अगर लोड करें तो ये इसी सेम सेटिंग के साथ आपकी स्क्रीन पे आपको दिखने लगेगा। जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर आप आके देखोगे तो सेटिंग्स में आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन पे ही आपको ये इंडिकेटर देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज करके हम यहाँ पे काफी ज्यादा अपना टाइम बचा सकते हैं।
टाइम बचाने से याद आया कि ट्रेडिंग व्यू पे काफी सारे चीजों के शॉर्टकट्स हैं जो काफी टाइम सेविंग हो सकते हैं, और ये सारे शॉर्टकट्स देखने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको नजर आने लगेंगे, चाहे वो चार्ट्स हो, इंडिकेटर्स हो या वॉच लिस्ट हो। तो एक बार इस चीज को देखना मत भूलना। Now, did it ever happen to you that you think that this company's earnings are so good? या मान लो कि इस कंपनी के बारे में कोई न्यूज या इवेंट आई है जिसके बारे में आप उसे अपने जर्नल में लिखना चाहते हो ताकि आप उसे आने वाले समय में भूलो ना, तो ये नेक्स्ट टूल आपके काफी काम आने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जिस भी कंपनी के बारे में कुछ ऐड करना है या नोट लिखना है, उसको सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम रिलायंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है और उसको अपने वॉच लिस्ट में सेव कर लेना है। फिर इसके बाद वॉच लिस्ट आप लोग खोलोगे तो यहाँ पे रिलायंस पे टैप करना है। उसके बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पे टैप करते ही आपको यहाँ पे नीचे उसकी सारी डिटेल्स दिखने लगेंगी और यहाँ पे आपको एक नोट्स का ऑप्शन आएगा। नोट्स के ऑप्शन के बाद आप इसको डेट और टाइम के साथ दोनों सेव कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि आज 29 तारीख है और हमको यहाँ पे 29 तारीख को कुछ नोट लिखना है, तो यहाँ पे हम सिंपली डालेंगे 29 दिसंबर। उसके बाद जो भी हमें यहाँ पे नोट्स ऐड करने हैं वो यहाँ पे लिख के हम लोग सेव कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो डेट और टाइम के साथ आ गया, टुडे आज सेव किया है तो टुडे, और यहाँ पे टाइम भी आ गया। अब ये नेक्स्ट टूल काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनके लिए जो ट्रेडिंग जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट किए हैं। और इनफैक्ट ये टूल हम खुद भी नए स्ट्रेटजीज को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो बाकियों के लिए भी ये काफी ज्यादा काम आने वाला है। यूजुअली जब ट्रेडर्स मार्केट में ट्रेड करने का मन बना लेते हैं तो सबसे पहले उन्हें एक बार पेपर पे ट्रेड कर लेना चाहिए और अपने स्टाइल और स्ट्रैटेजी को एक बार मार्केट में रियल टाइम में भी बिना पैसा लगाए ट्राई करना चाहिए। और ट्रेडिंग व्यू पे ऐसा करना पॉसिबल है। इसके लिए सिंपली आपको चार्ट्स के नीचे ट्रेडिंग पैनल में जाना है और पेपर ट्रेड पे क्लिक करना है। तो इसके लिए यहाँ पे सिंपली आपको चार्ट्स पे नीचे आना है और ट्रेडिंग पैनल पे क्लिक करना है और उसको यहाँ पे फुल स्क्रीन पे लेते आना है। फिर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो पेपर ट्रेडिंग यहाँ पे आपको नजर आएगा। पेपर ट्रेडिंग पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आते ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ट्रेड पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजीज टेस्ट कर सकते हो। जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम लोग ने बिटकॉइन खोल रखा है, तो उसके बाद यहाँ पे आपने आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप लोग बाय पे बटन दबा के बाय भी कर सकते हो। सबसे अच्छी बात और खास बात इसकी ये है कि आप अपने ट्रेड की यहाँ पे जर्नल भी मेंटेन कर सकते हो टाइम और टेक्स्ट के बाद। यहाँ पे भी कोई डेटा नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को नो डेटा दिखा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आपको आपका ऑर्डर, पोजीशंस और बैलेंस भी देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली पेपर मनी होगा, जो इनिशियली आपको 1 लाख मिलता है। ओवर द टाइम आप इसे ट्रैक कर सकते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी ने आपके लिए कितना पैसा बनाया या गवाया। Now this next indicator is of huge importance in trading, क्योंकि ट्रेडिंग में चार्ट्स मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये नेक्स्ट टूल हमारा यही काम काफी आसान करता है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको टॉप साइड पे यहाँ पे एक सेलेक्ट लेआउट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा अपने चार्ट को मल्टीपल विंडो में स्प्लिट करने का। हम लोग यहाँ पे डुअल स्प्लिट विंडो को यहाँ पे यूज करेंगे। इसे यूज करके हम एक स्टॉक या इंडेक्स को मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एक साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे निफ्टी हम लोग यहाँ पे 15 मिनट पे एक साइड पे देख सकते हैं, दूसरा यहाँ पे हम लोग इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। तो दो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव हम लोग को यहाँ पे मिल गए, एक 15 मिनट का और दूसरा 1 मिनट का। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे अलग अलग इंडेक्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम लोग निफ्टी रख सकते हैं और राइट साइड में बैंक निफ्टी भी रख सकते हैं। निफ्टी है, इसको निफ्टी रहने दो। यहाँ पे स्क्रीन पे हम लोग ने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को रखा है डेली टाइम फ्रेम पे, जिससे हम लोग को दोनों की रिलेटिव स्ट्रेंथ पता चलेगी कि कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है किसके कंपैरिजन में। अब अगर इन केस हम चाहते हैं कि यहाँ पे निफ्टी लेफ्ट साइड में हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखें और राइट साइड में 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें और दोनों के विंडो साथ में एक साथ चले, मतलब चार्ट एक साथ हिलते रहें, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इंटरवल को छोड़ के बाकी सारी चीजों को ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग इस वाले टाइम फ्रेम को अगर 1 आवर भी कर दोगे तो आपके सारे दोनों विंडो देखोगे तो साथ में यहाँ पे चल रहे हैं, तो आप लोग को एक चीज इजी हो जाएगी कि मार्क करना काफी आसान हो जाएगा। यहाँ पे जैसे जो चीज हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो मेरे लेफ्ट स्क्रीन में भी ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये चीज काफी ज्यादा ईजी हो जाती है हम लोग को ऑपरेट करने में। अब इसके साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टूल की तरफ, जो शायद काफी लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि इसे यूज करने के लिए आपको नोट्स टूल की तरह पहले स्टॉक को आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप इसे यूज कर सकते। तो सबसे पहले हम वो स्टॉक सर्च करेंगे जिसमें हम इंटरेस्टेड हो। अभी हम लोग ने यहाँ पे रिलायंस को सेव किया, तो अभी हम लोग उसी के साथ चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते ही आपको स्टॉक की काफी सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अर्निंग्स यहाँ पे कितनी एस्टिमेटेड थी और कितनी आई है, मतलब ये रेड आपको जो सर्कल से नीचे दिख रहा है इसका मतलब है एस्टिमेट से अर्निंग्स काफी कम आई है। और
यहाँ पे आप लोग एक्चुअल ट्रेजेक्टरी भी देख सकते हो कि कितनी तेजी से अर्निंग्स बढ़ रही है। तो एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और फिर यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी देखने के लिए मिल जाएगी कि एक हफ्ते, एक महीने, 3 महीने, एक साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था। इनफैक्ट यहाँ पे आप लोग चार्ट्स पे भी देख सकते हो कि 2023, 24 और 25 में कैसी कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पे सीजनल वाइज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिली है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी वो आपको यहाँ पे टेक्निकल के एनालिसिस पे ये बताएगा कि कंपनी कितनी बुलिश है या कितनी बेरिश है। और इसको आप लोग मोर टेक्निकल्स पे क्लिक करोगे तो और भी इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी आपको बताएगा कि चार्ट बुलिश है या बेरिश है या न्यूट्रल है। जैसे 1 डे पे यहाँ पे हम लोग को एक न्यूट्रल इंडिकेटर दिखा रहा है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप लोग मीटर देखोगे तो एक्चुअल टाइम में ये चेंज भी होता रहता है। जैसे 1 मंथ करेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है, 1 वीक कहेंगे तो यहाँ पे बाय दिखा है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको देख के आप जाके तुरंत कंपनी को बाय कर लो या सेल कर लो, पर कभी कभी हम लोग को सेकंड ओपिनियन हमारी काफी हेल्प करता है। नीचे आओगे तो आपको ये भी बताएगा कि किस किस इंडिकेटर के बेसिस पे ये आपको यहाँ पे अपना डिसीजन बता रहा है और कितने इंडिकेटर्स यहाँ पे सेल या कितने बाय है, कितने न्यूट्रल आपको बता रहे हैं। Now this next indicator does not exactly help you in trading, but it can make it a whole lot exciting. अब ट्रेडिंग व्यू डिफॉल्ट मोड में थोड़ा सा अजीब दिखता है। यहाँ पे आपको काफी वाइड बैकग्राउंड और ढेर सारे ग्रिड्स मिलेगा, which in my opinion is quite annoying. आप इन्हें इजिली चार्ट के सेटिंग्स पे जाके चेंज कर सकते हो। पर्सनली आई ईदर प्रेफर माई कैंडल्स टू लुक ब्लैक एंड व्हाइट या पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक हो। एंड बाय द वे अगर आपको यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आपको सिंपली यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे जाना है और डार्क थीम को ऑन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे यस करोगे तो आपका यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे आपको डिफॉल्ट चार्ट सेटिंग्स मिलेंगी। अब यहाँ पे फॉर इंस्टेंस हमको यहाँ पे ये पीछे जो ग्रिड्स बनी है ये नहीं चाहिए तो इसको हम यहाँ पे व्हाइट करके बंद कर सकते हैं। और इन केस हमें यहाँ पे कैंडल्स के कलर बदलने हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली जाना है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने कैंडल्स के कलर चेंज करेंगे। अब यहाँ पे बॉडी हमें अगर व्हाइट चाहिए, ग्रीन कैंडल के अंदर हम लोग को व्हाइट चाहिए तो हम लोग वहाँ पे व्हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं और रेड को हम लोग ब्लैक की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। बॉर्डर्स भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, दोनों की बॉर्डर अगर हम लोग ब्लैक कर दें तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है। और विक्स को ब्लैक करने से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ी सी इसकी एस्थेटिक्स बढ़ जाते हैं। सो दिस वे यू कैन एक्चुअली मेक योर ट्रेडिंग मच मोर एक्साइटिंग। और इसे आप सेव करना चाहो तो यहाँ पे इंडिकेटर जैसे हम लोग ने टेम्पलेट सेव किया था वैसे हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे और जो भी यहाँ पे हम लोग नाम देना है उसको हम लोग सेव कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हम लोग को यहाँ पे नाम देना है उस नाम को हम लोग यहाँ पे लिख के उसको सेव कर सकते हैं। अब अगला हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ट्रेडिंग टूल्स जो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे बहुत से लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं जो शायद मेरे हिसाब से परफेक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाता है और इससे बचने के लिए हम लोग यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल टूल का। जैसे बहुत से लोग ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं जो कि कभी कभी थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं बनती है और वो हम लोग को प्रॉब्लम भी दे सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको सिंपली यूज करना, यहाँ पे आओगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। ये काफ़ी हेल्पफुल होती है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है और ये हॉरिजॉन्टली अनलिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए आपको एक्सटेंड करते हुए नजर भी आएगी। दूसरा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को काफ़ी लोग ट्रेंड मार्क करने के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये इसको बार बार हम लोग को स्ट्रेच करना पड़ता है जब भी यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने लगती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सटेंडेड लाइन यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपको एक डायगोनल बड़ी लाइन मिलेगी जो कि अनलिमिटेडली एक्सटेंड करती है और हम लोग को बार बार अपनी यहाँ पे ट्रेंड लाइन एडजस्ट नहीं करनी पड़ेगी। और इससे जो प्रॉब्लम आती है कि हमारी ओरिजिनल ट्रेंड लाइन कभी कभी इधर उधर हो जाती है, वो भी हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि ये लाइन इनडेफिनेटली एक्सटेंड करती है। फाइनली जब स्क्रीन पे हमारे बहुत सारे टूल्स और इंडिकेटर्स लग जाते हैं और आपको सिर्फ एक प्रॉपर क्लीन चार्ट देखना हो तो उसके लिए हमें मैनुअली सारी चीज स्क्रीन से हटानी पड़ती है। जैसे यहाँ पे आएंगे, इसको डिलीट करना पड़ेगा या इसको हाइड करना पड़ेगा। इसका भी एक बहुत ही ईजी तरीका है इस चीज से बचने के लिए। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे एक आई आइकन बना होगा, इसको यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो इसमें कई ऑप्शन मिलेंगे, हाइड ड्राइंग्स, हाइड इंडिकेटर्स या हाइड पोजीशंस एंड ऑर्डर। इसमें से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो कि क्या चीज़ आपको नहीं देखनी। जैसे हम लोग को ड्राइंग्स नहीं देखनी तो ड्राइंग को यहाँ पे हम लोग हटा सकते हैं, इंडिकेटर्स नहीं देखना है तो इंडिकेटर्स हटा सकते हैं, या दोनों ही चीज़ नहीं देखती है तो हाइड ऑल कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग को प्रॉपर क्लीन चार्ट एक बार में देखने के लिए मिल सकता है। और फिर अगर इसको हम लोग को दोबारा इंडिकेटर्स और ड्राइंग्स चाहिए तो इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, दोनों चीज़ें वापस आ जाएंगी। तो इससे हमें बार बार चीज़ें डिलीट नहीं करनी पड़ेंगी और फिर से इसलिए हम लोग के यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम भी बचता है।
अब ये आखिरी टूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा विच इज टेक्स्ट एंड नोट्स। अक्सर हमें एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे कोई ऐसा पैटर्न बनते नजर आता है या कभी कभी कोई ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है जो हम चाहते हैं कि हम आगे याद रहे या हम उसे दोबारा रिविजिट करना चाहते हैं। ये टूल आपके वहां पे काम आ सकता है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे हमें एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है और फिर अगर यही चीज फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं कि 2 से 3 हफ्ते बाद फिर से रिपीट होती है और हम चाहते हैं कि उस फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग दोबारा रेफरेंस लेके उसमें कुछ सिमिलैरिटीज देख लें, तो आप अगर इसे मार्क करे रहोगे तो ये आपके लिए काफी आसान हो जाता है। अब इसको नोट्स की तरह भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो और इसमें और भी कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि प्राइस लेवल आपका मार्क रहे तो प्राइस लेवल भी आप मार्क करके छोड़ सकते हो। और इनफैक्ट अगर आप इसमें कुछ कमेंट करना चाहते हो तो आप कमेंट भी इसमें इजीली कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और ये चीज आपके लिए ट्रेडिंग में काफी यूजफुल होने वाली है। और अगर आप इन ट्रेडिंग टूल्स का यूज करते हो तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफी इजी और बेटर हो सकती है और इनफैक्ट आप एक बेटर ट्रेडर भी बन सकते हो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर आपको वीडियो अच्छी और यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना।